व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनीथिंग एंड समथिंग? इंग्लिश में ये दो लफ्ज़ बोले जाते हैं, एनीथिंग या समथिंग, और उर्दू में इन दोनों लफ्ज़ों के लिए कुछ बोला जाता है। कुछ के लिए यानी इंग्लिश में जो अल्टरनेटिव है वो एनीथिंग और समथिंग है। फ़र्क मैं आपको बताता हूँ और ये फ़र्क आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। देखें, एनीथिंग जो है वो कुछ भी के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़ा बारीक फ़र्क है अगर आप समझें कि ज़िंदगी में कुछ भी मुमकिन है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। और समथिंग इस्तेमाल होता है कुछ के लिए, कि तुम्हें कुछ मसला है, तुम्हें कुछ परेशानी है, इज समथिंग बॉदरिंग यू, तो यहाँ समथिंग आएगा कुछ के लिए। इसी तरह अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना, इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। कुछ भी, एनीथिंग। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डू यू वॉन्ट समथिंग? तो कुछ है तो समथिंग हो गया और कुछ भी हो गया तो एनीथिंग हो गया। इसी तरह आप इस रूल को जगह जगह फिट कर सकते हैं, यानी एनीवन और समवन के लिए भी। एनीवन यानी कोई भी, समवन यानी कोई, एनीवेयर यानी कोई भी जगह, समवेयर यानी कोई जगह। तो भी का फ़र्क है मामूली सा, और ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको इंग्लिश में पता हो ना तो आपकी गिरफ्त बहुत मजबूत हो जाती है। आपको पता हो कि आप क्यों कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनीथिंग और समथिंग का मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Don't worry, I won't say anything. I mean, I've never loved anything the way that he loves music. Actually, this is something that I was writing earlier when I was thinking. Would you like something to drink?